नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में किया बड़ा बदलाव। OMR सीट पर अब नहीं होगी परीक्षा। झारखंड स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। बहुवैकल्पिक सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले बहुवैकल्पिक प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंकों के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंकों के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दे दिया है। 2022 और 2023 तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 40-40% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 40-40% अंकों की सब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। वहीं 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन हुआ था। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल में 10 अंक की कटौती और सब्जेक्टिव प्रश्न में 10 अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं 2025 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10 अंक की और कटौती की जाएगी, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्न में 10 अंक की बढ़ोतरी की जाएगी। CBSE की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड में 25% तक महंगी होगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दिया प्रस्ताव। झारखंड में बिजली दर में फिर वृद्धि हो सकती है। ऐसी सूचना है कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की बिजली दर में करीब 25% तक बढ़ोतरी होने वाली है। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड विद्युत नियामक आयोग को नया टैरिफ पिटीशन दे दिया है। हालांकि कितनी वृद्धि होगी प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया है। अभी सिर्फ एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट RR और रेवेन्यू गैप दिखाया गया है। सूत्रों के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने टैरिफ पिटीशन में अपने खर्च के लिए करीब 10,800 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है। इस आधार पर टैरिफ बढ़ाने की मांग की गई है। आयोग नए टैरिफ का अंतिम निर्णय जन सुनवाई के बाद लेगा। नया टैरिफ अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जामताड़ा में गैस रिफिल करने वाली दुकान में लगी आग। तेज उड़ती लपेटों को देख भाग खड़े हुए कर्मचारी। शहर के सुभाष चौक स्थित गैस रिफिल करने वाली दुकान में शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास आग लग गई। आग भड़की और दुकान में रखा एक छोटा सा सिलेंडर फट गया। एक बड़ा सिलेंडर भी रखा था जो गैस कम होने की वजह से नहीं फटा। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इस हादसे में हजारों की सामग्री जल गई। कोई हताहत नहीं हुआ। अग्निशमन की गाड़ी समय पर पहुंचने से पहले तक स्थानीय दुकानदारों ने बालू डालकर आग पर कुछ हद तक काबू पाया। इतने में दमकल वाहन पहुंचा और आग को पूरी तरह से बुझा लिया। दुकान संचालक उज्जवल ने बताया कि वह दुकान में नहीं था, कर्मचारी काम कर रहे थे। एक छोटे सिलेंडर में गैस रिफिल करने के बाद कर्मी जांच कर रहे थे कि आग लग गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धोनी और झारखंड के भाजपा नेताओं की मुलाकात की तस्वीर वायरल। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड के कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर कई तरह की चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर यह सवाल तैर रहा कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसका कोई सियासी मायने है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार की शाम मुंबई की फ्लाइट पकड़ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थे। इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए झारखंड के कई वरिष्ठ भाजपा नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री CP सिंह एवं कांकेर क्षेत्र के भाजपा विधायक समरी लाल ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें सामने आई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इन तस्वीरों को धोनी के राजनीति में प्रवेश की संभावनाओं से जोड़कर चर्चा करने लगे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट
करते हुए लिखा कि क्रिकेट के कोहिनूर झारखंड किसान महेंद्र सिंह धोनी जी से एक अच्छी मुलाकात। इस तस्वीर में धोनी और दीपक प्रकाश एक सोफे पर बैठकर बात करते दिख रहे। वायरल हो रही दूसरी तस्वीर में धोनी के साथ दीपक प्रकाश और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह एवं कांके के विधायक समरी लाल खड़े हैं। धोनी के करीबी सूत्र इस मुलाकात को महज इत्तेफाक बता रहे। रांची में पले बड़े होने के कारण धोनी के यहाँ कई लोगों से ताल्लुकात है। इनमें राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ भी उनकी अच्छी और पुरानी मित्रता है, लेकिन धोनी ने ऐसे संबंधों को हमेशा व्यक्तिगत रखा। अब तक उनका कोई राजनीतिक रुझान नहीं दिखा है। झारखंड में तेजी से फैल रहा एड्स रहे सावधान। सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या हजारीबाग में। झारखंड में HIV संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। तमाम तरह की योजना और जागरूकता अभियान के बाद आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ों में बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल है। HIV मरीजों में ट्रांसजेंडर भी है। राज्य में बढ़ रही HIV मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि कैसे साल दर साल आंकड़ों में बढ़त होती गई है। साल 2020-21 में 1380 मरीजों की पहचान हुई। साल 2021-22 में आंकड़ा बढ़ा और मरीजों की संख्या 1452 हुई। साल 2022-23 में आंकड़ा 1890 को पार कर रहा है। साल दर साल बढ़ती मरीजों की संख्या इसके बढ़ते खतरे को आंकड़े के रूप में सामने रख रही है। इस खतरनाक बीमारी की बढ़ती संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग 1 दिसंबर से पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चला रहा है। इस दौरान दूसरे लोगों की जांच की जाएगी। इसमें वैसे लोगों को ज़्यादा शामिल करने की तैयारी है जो बाहर काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। इनमें संक्रमण फैलने के खतरा ज़्यादा होता है। राज्य के जिस जिलों में सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या उसमें हजारीबाग सबसे आगे है। हजारीबाग में कुल 3465 संक्रमित मरीजों मिले हैं। इन मरीजों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा 1406 पुरुष HIV संक्रमित है, जबकि 1719 महिलाएं इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हजारीबाग में 339 बच्चे HIV से ग्रसित है। 205 बच्चे और 134 बच्चियां शामिल है। एग्जिट पोल पर अर्जुन मुंडा का बयान, EVM के अंदर झांकने की उनकी आदत नहीं। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जीत हार का आकलन किया जा रहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इंतजार करो और देखो। वे जैन धर्म के एक कार्यक्रम में भाग लेने गिरिडीह पहुंचे थे। भगवान महावीर की केवल्य ज्ञान स्थली रिजु बालिका में नवनिर्मित नंद प्रभा तीर्थ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सा दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पहुंचे। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पेटियों के अंदर झांकने वाले ही बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, उन्हें EVM में झांकने की आदत नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता पर भरोसा है, जिन्होंने वोट दिया है उन पर विश्वास है। देश की जनता देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए, यही हम सबका प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये वो ही जाने। हजारीबाग में बोले अमित शाह, 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की 2 प्रमुख सीमाओं को अगले 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा और इन दोनों ही मोर्चों पर करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में खुली जगहों को पाटने का काम जारी है। अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बल BSF के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पिछले 9 वर्षों में भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं के लगभग 560 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई है और अंतरालों को पाट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर इन दोनों सीमाओं पर केवल 60 किलोमीटर क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे हिस्से ही बचे हैं जिन्हें पाटा जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगले 2 साल में हम इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बना लेंगे। भारत पाकिस्तान की 2290 किलोमीटर लंबी सीमा और भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर जलीय, पर्वतीय और दलदली इलाके हैं और यहां बाढ़ लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में BSF और अन्य एजेंसी घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करती है। गृह मंत्री ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो वह कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को चंद्रमा पर पहुंचाया है। G20 सम्मेलन के साथ पूरे विश्व में देश की ध्वज फहराई और अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचाया है। यह सब सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे BSF जैसे बलों के कारण संभव हो पाया है।
बोकारो जिले के ऊपर घाट के कई इलाकों में भाकपा माओवादियों ने की पोस्टरबाजी, ग्रामीणों में दहशत। बोकारो जिले के ऊपर घाट में भाकपा माओवादियों ने पोस्टरबाजी की है, इससे इलाके में दहशत है। ऊपर घाट नवाडी प्रखंड का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जो बेरमो प्रखंड के बिल्कुल सटा हुआ है। यह पोस्टरबाजी गुरुवार की रात नक्सल प्रभावित पेंक नारायण थाना के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। भाकपा माओवादियों ने विभिन्न स्थानों पर पोस्टरबाजी करके लोगों में दहशत फैला दी है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के ईदल बेरा पलामू वंशी मोचरो डेगागड़ा कंजकीरो पंचायत के गोवारडी और गाछों में शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीण उठे तो भाकपा माओवादी के पोस्टर देख सहम गए। माओवादियों ने शहीद सप्ताह और 22 दिसंबर के भारत बंद को लेकर पोस्टरबाजी की है। एक लंबे समय के बाद माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर अपनी उपस्थिति दर्शाने का काम किया है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलने के बाद नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कई स्थानों से पोस्टर निकाला। झारखंड में परिवार की सभी बच्चियों को मिलेगा सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ। 2025 तक राज्य बनेगा आत्मनिर्भर, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। पलामू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 तक झारखंड को किसी के पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि परिवार में शामिल सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा जाएगा। पहले इस योजना से परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ मिल सकता था, लेकिन इस बाध्यता को खत्म किया गया है। सीएम ने कहा कि परिवार में मौजूद सभी बच्चियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। बच्चियों की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। नौकरी मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू पुलिस लाइन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि 2025 तक झारखंड आत्मनिर्भर होगा, किसी के पैसों की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा। इसे वापस लाने के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। किसान आंदोलन से सीख लेने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि पशुधन योजना के तहत किसानों को भैंस भी दिया जाएगा। किसानों को सभी पशु बीमा सहित मिलेंगे। किसानों को मजबूत किया जा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2021-2022 के बाद सरकार आपके द्वार के तीसरा चरण 2023 में शुरू हुई है। शहर और गांव दोनों पर नजर है। दुख की बात यह है कि विपक्ष शिविर में नहीं जा रहे। सभी को निमंत्रण किया जा रहा है, लेकिन वे शिविर में भाग नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ऐसे लोग जनता को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास पूंजीपतियों का जमावाड़ा है। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता। राज्य की सरकार गांव के विकास के लिए योजनाओं का संचालन कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।